आज ही जो हमारे खिलाफ जाली दहशत गर्दी का मुकदमा कायम किया गया है, उसमें प्री अरेस्ट बेल की हद तक बहस मुकम्मल कर ली गई है और थोड़ी देर में जज साहब अपना फ़ैसला जो है वो सुनाएंगे। इस हवाले से दहशत गर्दी के मुकदमे के हवाले से मैं इतनी बात करना चाहता हूँ कि सिर्फ इमरान खान साहब को ये सहूलत हासिल है कि जब दहशत गर्दी की दफ़ा लगती है, हमारी तरह के आम मुल्ज़िमान को ये सहूलत हासिल नहीं कि फ़ौरी तौर पे दहशत गर्दी की दफ़ा जो है उसको हटा दिया जाए। जिस तरह इमरान खान साहब के लिए ख़ुसूसी तौर पे दहशत गर्दी की दफ़ा को हटाया गया, उसको ख़त्म किया गया और उनको ये सहूलत दी गई, तो ये लाडले को पुरानी आते हैं जिसके तहत उसको ये रिलीफ मिल जाता है। 1 महीने से हम अदालत के सामने हैं और ये दहशत गर्दी का केस नहीं बनता। FIR PTI की मकामी सदर की तरफ से दर्ज करवाई गई है और किसी किस्म का एविडेंस नहीं है जो हमारे पे इल्ज़ामात आयद हैं। ये तहरीक इंसाफ वो पार्टी है जो इस्लामाबाद का रुख किया था हमारी हुकूमत ख़त्म करने के लिए और अपनी हुकूमत के ख़ात्मे का ऐलान करके वापस आ गए। ये हैरानगी की बात है और ये हमेशा होता रहा है कि पिछली दफ़ा हमारे इस्तीफ़े मांगने गए थे, अपने इस्तीफ़े दे के आ गए। इस बार हमारी हुकूमत ख़त्म करने गए थे और अपनी हुकूमत के ख़ात्मे के ऐलान के साथ वापस लौटे हैं। तो इमरान खान साहब अपनी डिक्शनरी अपडेट कर लें। आइंदा अगर पंजाब के सबसे बड़े डाकू का जिक्र करेंगे तो उस परवेज़ इलाही के साहबजादे का, बिगड़े हुए रईसजादे का करें, जो ठेकों में कमीशन से लेके कब्ज़ों तक हर चीज़ खुद कर रहा है। और स्पेन में मेरी इतला है कि वो वहाँ पे काले धन को ठिकाने लगाने गया है, जो बेनामी प्रॉपर्टीज़ हैं वहाँ पे तमाम फाइनेंशियल मामलात अपने तय करने गया है। तो ये परवेज़ इलाही का इम्तहान है कि इस उम्र में अब दूसरी बार वज़ीर आला मांग तांग के अदालती ऑर्डर के थ्रू बन गए, तो अब ये आगे अपने हाथ से असेंबली तोड़ते वक्त परवेज़ इलाही साहब के हाथ भी कांपेंगे और कांपे भी टांगेंगी उस वक्त। तो ये एक मुश्किल काम है। पहले ही पर्चे पे जो ले दे हुई, दोनों बाप बेटे ने कहा जी हमारी गलती नहीं जी, सिस्टम की गलती है, तो फिर वज़ीर आला आप किस बात की हैं। तो ये करप्ट टोला जो पंजाब में मुसल्लत है, इंशाल्लाह आज हमने हमजा शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में पंजाब के पार्लिमानी मशावरती ग्रुप का, जिसको पार्लियामेंट्री एडवाइजरी ग्रुप कहते हैं, उसका इजलास 3 बजे तलब किया है। उसमें सियासी हिकमत अमली के हवाले से और कानूनी मशावरत के हवाले से मामलात तय होंगे और पंजाब में हमारी क्या हिकमत अमली है, आगे कैसे चलना है, उससे आपको आगाह कर दिया जाएगा। मगर इतनी नाकाम पंजाब हुकूमत हमने तारीख़ में नहीं देखी कि जिसका काम सिर्फ करप्शन था, आम आदमी के मसाइल से कोई सरोकार नहीं था, झूठे पर्चे कर लो, लोगों को बंद कर दो। तो ये आज जब ये रोते हैं, पीटते हैं, चीखें मारते हैं, ये भूल जाते हैं कि लोगों को बेटियों समेत पर्चों में नामजद किया गया, भूल जाते हैं कि AC उतार दूंगा, ज़मीन पे सुलाओ, खाना बंद कर दो। जेलर भी इमरान खान साहब खुद थे उस वक्त। तो अब जब इनका कोई रहनुमा 2 दिन की भी जिस्मानी रिमांड पे जाता है तो वो हाँपता हुआ बाहर आता है, सीना को भी करते हुए। आपने जब 2-2 साल की कैद लोगों को कटवाई है, 1.5 साल लोगों ने कैद काटी है। साद रफ़ीक साहब, सलमान रफ़ीक साहब ने, हमजा शहबाज शरीफ साहब की 22 माह की कैद है, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, शाहिद खाकान, एहसन इकबाल। शहबाज शरीफ साहब को 2 दफ़ा अंदर किया साल के लिए। उन्होंने तो चीखें नहीं मारी, वो तो नहीं रोया आके आंसुओं के साथ कि जी मेरे साथ बड़ा जुल्म हो गया। उन्होंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके आंसू नहीं बहाए, सामना किया हौसले के साथ, क्योंकि सियासी ट्रेनिंग थी, जिलावतनियाँ काटी हुई थी, किले देखे हुए थे, कैद काटी हुई थी, मजालिम बर्दाश्त किए हुए थे। ये सियासी नाबालिग जिनको 2 दिन का जिस्मानी रिमांड हो तो बाहर आके माइक पकड़ के सीधा सिपाही सालार मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारी औकात क्या है कि तुम 2 दिन जिस्मानी रिमांड काट के सीधा सिपाही सालार के गिरेबान तक। तो ये बिल्कुल सियासी तौर पे फारिग हो चुके हैं, क्योंकि बयानिया पिट गया, बयानिया अब है नहीं। लूट मार जितनी करनी थी वो घड़ी के हवाले से मैंने अभी वीडियो भी एक रिलीज़ की है, वो आपने देखी होगी। तो तोशा खाना के तहफ़ तो हमने डिस्प्ले पे लगाए हैं। सिर्फ ये बता दें कि फ़रा गोगी पाकिस्तान आके कब शामिल तफ्तीश हो रही है। उसने वापस नहीं आना, क्योंकि तमाम चोरियों में वो गवाह भी है, वो शरीके जुर्म भी है। करप्शन आपने रज की है, मुल्क की मईशत को आपने तबाह किया है, आज अपनी हुकूमतें तोड़ने पे आ गया, बयानिया आपका पिट चुका है। तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब अब नाकाम हो चुके हैं। पंजाब की और KP की असम्बलियाँ तहलील करना इतना आसान नहीं होगा। आज इन्होंने मशावरती इजलास बुलाया है, बड़े शौक़ से करें।
और जब करेंगे तो फेडरल गवर्नमेंट ने तो ये तय किया हुआ है कि वो अपनी मुद्दत पूरी करेंगे, और ये नहीं हो सकता कि ब्लैक मेलिंग में आके तो हम जो है वो इनकी बात मान जाएं। तो ये बिल्कुल मुद्दत मुकम्मल होगी। पंजाब में मुझे नहीं लगता कि परवेज़ इलाही साहब में ये सकत है कि वो अपने हाथ से असेंबली तोड़ दें। और वैसे भी नए नए तजर्बे हो रहे हैं ना। देखें, साइंसदानों ने पहले परवेज़ इलाही साहब ने जो पायोडीन फेंक के अपना फ्रैक्चर ठीक किया था, उस पर हैरान थे। कल एक बाहर से साइंसदान की मुझे फ़ोन आया, उसने कहा जी इमरान इस्माइल से पूछें कि जो उसने बुलेट प्रूफ कपड़े पहने हुए थे वो हमें भी दे दे, जिसमें से 4 गोलियां गुजर गई हैं। तो दुनिया हैरान है। ये एक मोज़ात हो रहे हैं इमरान खान साहब के इर्द गिर्द, क्योंकि उनके पास बाकी भी ये जादू शादू वाला मामला भी है। तो ये बड़ा अच्छी बात है। तो देखते हैं आगे क्या बनता है। देखिए, मुझे लगता है कि ये आज़ाद कश्मीर तक बयानिया नहीं पहुँचा इमरान खान का, या उन्होंने बुरी तरह इसको मुस्तरद कर दिया कि मुजफ्फराबाद जो कैपिटल सिटी है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून मेयर बनाने की पोजीशन में नंबर 1। नंबर 2, मुजफ्फराबाद के पूरे डिवीज़न में अगर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का इल्हाक हो गया तो एक भी ज़िले में ज़िलाई चेयरमैन या मेयर पीटीआई का नहीं बनेगा। पीडीएम की जमातों ने वाज़ेह बरतरी हासिल की है, और बावजूद इसके कि इमरान खान साहब का एक बहुत बड़ा फाइनेंसर सेंटोरस का मालिक सरदार तनवीर इलियास वहाँ पे वज़ीर आज़म है और इंतज़ामिया उनकी मर्ज़ी की है, उसके बावजूद अगर पीडीएम की जमातों ने कश्मीर में बरतरी हासिल की है तो ये इमरान खान के बयानिए की नाकामी की वजह से है। और ये सूबाई असम्बली का इलेक्शन आने दें, अगर ये आता है तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल से, मैं बड़ा बोल नहीं बोलता मगर इनको नाको चने चबवाएंगे। कुछ ताकतवर हल्के उस रजीम चेंज ऑपरेशन को एडमिट भी कर रहे हैं कि वो हमारी गलती थी इमरान खान के दौर को। आप क्या समझते हैं ये जो 4 नंबर गेट है वो बंद हुआ है इनके लिए, यहाँ नपियाँ अभी भी चेंज की जाएंगी? देखिए, फरवरी में जब फ़ौज खुद अपने मुंह से कह रही है, इस्टेब्लिशमेंट कह रही है कि हम फरवरी में न्यूट्रल हो गए थे और हम ए पॉलिटिकल हो गए थे, तो इस बात को मनोन तस्लीम करना चाहिए। और जहाँ तक नैपियों की बात है तो वो परवेज़ इलाही साहब का ख्याल था कि इमरान खान की नैपियाँ चेंज होनी, तो आजकल परवेज़ इलाही साहब की अपनी नैपियाँ चेंज होने वाली हैं। तो हो सकता है कि पंजाब में परवेज़ इलाही साहब की नैपी भी चेंज हो जाए और रजीम भी चेंज हो जाए। वो अब तहरीक अदम एतमाद की तरफ जा रहे हैं, पीडीएम के इजलास भी हैं, बयान भी आए हैं, तो क्या आपको शिकस्त का खौफ है? जो पहले बयान थे वो क्या थे? वो एक पॉलिटिकल पॉइंट्स नहीं, हम तो कहते हैं अगर हिम्मत है ज़रूर तोड़े, हिम्मत करे ना, हिम्मत करे, आगे आए, ज़रूर तोड़े। मगर ये हमारा जमहूरी हक है कि हम सियासी हिकमत अमली उसको काउंटर करने के लिए मरतब करें। कानूनी मुशावरत के बाद वो हम ज़रूर करेंगे, मगर अगर वो तोड़ सकता है तो तोड़ देता। अब उसने ऐलान करने के बाद अब सोचे किस बात की हैं। 30 सेकंड लगने हैं तो 30 सेकंड लगा दें। भेजे है वो मुल्क इंतहाई मुआशी रिस्क पे है, तो आगे क्या ये मुल्क बनेगा? इलेक्शन की तरफ क्यों नहीं जाया जाता? बात ये है, हम जब इक़्तिदार छोड़ के गए थे और खान साहब की रजीम आई थी, महंगाई 4% पे थी और ग्रोथ 5.8% पे थी। वो असद उमर जो पोस्टर बॉय था, उसके बाद 4 वज़राए ख़जाना तब्दील किए गए तो मईशत को तो तबाह कर दिया गया। डिफ़ॉल्ट कर दिया आपने पावर की पेमेंट्स के ऊपर, IMF का आपने प्रोग्राम मौखर कर दिया, पाकिस्तान फैटिफ की ग्रे लिस्ट पे डाल दिया। अब मुस्लिम लीग नून ने क्या किया? जब हम आए हैं, जिस हाल में हमें मईशत मिली है, इसहाक डार साहब ने डॉलर को मुस्तहकम किया, नंबर 1। नंबर 2, जो आगे सुकूक बॉन्ड्स की पेमेंट्स आ रही हैं वो मुकम्मल तौर पे अदा होंगी, उसकी अदायगी का मतलब है कि डिफ़ॉल्ट का कोई ख़तरा नहीं है। और मैं समझता हूँ कि 90% कोई ख़तरा मौजूद नहीं है। मिफ्ता इस्माइल साहब की अपनी राय ज़रूर होगी और उनको हो सकता है पार्टी से कोई गिला हो, और ऑब्वियसली आपको कोई रिप्लेस करे आपको अच्छा तो नहीं लगता, मगर मैं आपको वसूख से कहता हूँ, ना कोई डीजल की शॉर्टेज है, ना कोई पेट्रोल की शॉर्टेज है, ना हम पेमेंट्स पे डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं। फैटिफ की ग्रे लिस्ट से हम निकल आए हैं। IMF का प्रोग्राम आगे बिल्कुल खुशसूबी से चल रहा है। तो इमरान खान साहब ने जो तबाही 4 साल में की है, हम तो चले मोटरवेज़ का जाल बिछा रहे थे, बिजली के मनसूबे लगा रहे थे, तरक्याती मनसूबे लग रहे थे, तो मईशत का पहिया चल रहा था। पिछले 4 साल डाकू चोर के अलावा कोई एक मनसूबा मुझे बता दें जो लगा हो। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे वो नवाज शरीफ बनाए, कराची लाहौर मोटरवे नवाज शरीफ बनाए, सियालकोट लाहौर मोटरवे नवाज शरीफ बनाए, आपकी GT रोड की मरम्मत नवाज शरीफ करवाए, अजीज़ क्रॉस नवाज शरीफ बनाए, सारे मनसूबे नवाज शरीफ बनाए। और उसके बाद इमरान खान साहब का काम यह है कि टांग पे टांग रख के बैठे रहे, चोर डाकू के, एक मनसूबा नहीं लगाया। पाकिस्तान को इमरान खान साहब ने उसकी मईशत को तबाह करने के अलावा कोई चीज़ की है तो मुझे आप बता दें, मगर अब डार साहब के तजर्बाकार हाथों में मईशत है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जैसे वक्त गुजरेगा हालात में बेहतरी आएगी और दिसंबर के बाद आवाम को वाज़ेह रिलीफ मिलना शुरू होगा। मौलवी इलाही साहब अपने काले धन को ठिकाने लगाने स्पेन गए हैं और
आगे भी जो MPAs के बोली लगी थी वो पेमेंट सारी इन्होंने स्पेन से अरेंज की थी। अरबपति आदमी है, बिगड़ा हुआ रईसज़ादा है, उसने स्पेन के अंदर अपने तमाम बेनामी अकाउंट भी रखे हुए हैं, बेनामीदार भी रखे हुए हैं। अभी जो कमाई की है पिछले 4 महीने में, पंजाब में जो गाड़ियाँ ख़रीदी गई हैं, जो ठेके दिए गए हैं, जो नौकरियाँ दी गई हैं, वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में जब आप 7वें स्केल के आदमी को, मैं उसकी बात नहीं करता, वो आप जब प्रिंसिपल सेक्रेटरी 22वें स्केल में लगाते हैं ना, तो वो 7वें स्केल वाली ही मेंटालिटी पे ऑपरेट करता है। उसने हर चीज़ का कमीशन रखा हुआ है। आपने ज़मीन पे कब्जा करना, उसका अलग रेट है, तरक्याती मनसूबों में आपका अलग शेयर है, नौकरियों में अलग शेयर है। हाफिजाबाद तो में सीटें बिक रही हैं, बिक रही हैं, फॉर सेल है। और 7-8 लाख रुपया लेके दर्जा चहारम की महकमा तालीम में सेट में सीटें बिक रही हैं। और जितना इस केस पे वो ध्यान दे रहे हैं ना, और जितनी तवज्जो चीफ मिनिस्टर हाउस हमारी बेलें कैंसिल पे करने पे लगा हुआ है ना, इससे थोड़ी बहुत तवज्जो भी दे दे तो शायद पंजाब के अवाम में बेहतरी हो। जो है वहाँ मिनिस्टर इनक्लेव में मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के, वो थोड़ी तफसीलात शेयर बस करेंगे। देखिए वो फवाद चौधरी साहब पहले ही गुस्सा खा गए थे। साबिक सदर रफीक तारड़ के तोशा कुछ नहीं निकला, आपने कुछ नहीं पिछली निकला, दफा भी ये सुनिए, सवाल किया। हाँ, कुछ नहीं निकला। मैंने कागज़ मंगवाए हैं। मुझे जिस सहाफ़ी ने ये न्यूज़ ब्रेक की है या जिस चैनल ने की है, मुझे एक कागज़ दिखा दें। मुझे पूरे तोशे खाने की तहकीक के बाद एक कागज़ नहीं मिला वहाँ से जो ये साबित करता हो। अताउल्लाह का भुगत रहे हैं। बात सिर्फ इतनी है। हाँ जी, हाँ जी, वो बात ये है कि वो फवाद चौधरी साहब आज भी मिनिस्टर्स इनक्लेव में मौजूद हैं। मैं बात करता तो वो गुस्सा खा जाते हैं। तो बात ये है कि हकीकी आज़ादी के लिए निकले तो उस लॉज को भी आज़ाद आज कर देना चाहिए। उनको बड़ा अरसा गुजर गया है। हमारा राब्ता कितने देर तक रहेगा और मजीद अच्छा लगता है आपसे मिलकर? कोई नहीं, हम इधर ही हैं, गुजरा वाला ही हैं, हमने कहाँ जाना है।